जब यूनिस की डेथ हुई, उस मौत की ज़िम्मेदार जो है वो आरजे महविश है। आरजे महविश ने वो सब करवाया। आरजे महविश को मैं एक अरसा दराज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, कैसे हैं आप। तो आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू करने से पहले जिस तरह हमेशा रिक्वेस्ट रहती है कि भाई अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे और एक दूसरे का मददगार बनाए, हम सब में वो फीलिंग्स डाले कि हम एक दूसरे की हेल्प करने के लिए हर वक्त हमेशा खड़े हों। सो गाइज़, व्लॉग की वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, जो करता हूँ हमेशा से, जैसे कि हर व्लॉगर करता है कि यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, क्योंकि आपकी ज़रूरत जो होती है बेसिकली वो वीडियो को लाइक, और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो ज़ाहिर सी बात है इसके लिए मुझे स्पेशली रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि यार चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर दें और बेल आइकन जो होता है उसको क्लिक करना ना भूलिएगा। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर मैंने कोई मिस्टेक की है, अगर मैंने कोई मिसगाइड किया, ये मुझे इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है मेरे पास, तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरे नॉलेज में कहाँ कहाँ क्या क्या कमी है। सो चूँकि आरजे महविश को मैं एक अरसा दराज से, शायद जब उनकी फ़ैन फॉलोइंग जो थी वो 10-12-15 हज़ार थी, तो उनकी वीडियो जब सजेस्टेड में आना शुरू हुई तो तब से मैं उनका फॉलोवर हूँ। आरजे महविश की बात हो रही है तो उनका मैं तब से फॉलोवर हूँ और अब करीब 2 लाख उनके सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। तो मैं अभी भी उनका सब्सक्राइबर ही हूँ और स्टिल उनकी वीडियोज़ देखता हूँ। बड़ा ही दुख पहुँचा जब यूनिस की डेथ हुई, बहुत ही दुख पहुंचा था जब यूनिस की डेथ हुई थी। यूनिस ने, सबको पता है कि यूनिस ने जो है वो क्या किया था। यूनिस ने जो चीज़ की थी वो करने वाली नहीं थी, मगर अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत करे। वो बहुत से लोगों ने कहा कि आरजे महविश ने जो है वो उस मौत की ज़िम्मेदार जो है वो आरजे महविश है। आरजे महविश ने वो सब करवाया। आरजे महविश ने उसको इतना प्रेशराइज़ किया, उसकी फ़ैमिली को इतना प्रेशराइज़ किया, तो वो आरजे महविश इसकी ज़िम्मेदार हैं। मेरी नज़र में कौन ज़िम्मेदार है, आरजे महविश या उनकी बेटी मुस्कान? ये बात हर बंदे का एक अपना अपना ओपिनियन है। मेरी नज़र में ऐसा कभी भी मैंने नहीं सोचा, क्योंकि मैं इनकी एक एक वीडियो देखता हूँ और ऊपर से मैं उनकी भी वीडियोस थोड़ी थोड़ी देखता रहा हूँ। इनके खालिद भाई हैं और एक और वो मतलब जो इंतकाल कर गए यूनुस, उनकी भी थोड़ी थोड़ी वीडियोस मैंने देखी। वो बड़े खुश थे इनके साथ मंगनी वगैरह करके, बहुत ही ज़्यादा खुश थे और वक्त गुजर रहा था। तो अब यहाँ पे बात आ गई थी, जाहिर सी बात है, मुस्कान ज़हरा की वालिदा आरजे महविश ने डिमांड की, क्योंकि मैं देखता हूँ, मैंने पहले भी व्लॉग में देखा कि आरजे महविश जो है अपने हमेशा हस्बैंड को लेकर डिप्रेस रहती थी, पहले वाले हस्बैंड को। अब तो उन्होंने सेकंड मैरिज की है, तो वो अपने हस्बैंड को लेके हमेशा डिप्रेस रहती थी, तो उन्होंने सेकंड मैरिज की है। तो वो उससे ज़्यादा बेचारी और कौन सी डरी हुई औरत होगी जो पहले अपने शोहर से डरी हुई है कि मर्द जो है वो अक्सर बीच राह में छोड़कर गायब हो जाते हैं, किसी और के पीछे लग जाते हैं या फिर कुछ भी वट। तो आरजे महविश का डर जायज़ था। आरजे महविश ने अपने बेटी के लिए डिमांड की थी, तो इसमें कौन सी गलती थी? और ऊपर से उस लड़के की सेकंड मैरिज थी। सबसे पहले तो आरजे महविश को ये रिश्ता करना नहीं चाहिए था। अगर आरजे महविश ने ये रिश्ता किया तो फिर उसकी डिमांड जायज़ थी, और क्योंकि वो उस लड़के की सेकंड मैरिज थी तो उसको ये सारा कुछ करना चाहिए था। और अगर लड़के को नहीं करना चाहिए था तो लड़के के वालिद को इस रिश्ते से ही रोकना चाहिए था कि ये रिश्ता आप करें ही ना, करें क्यों? दोनों की ज़िंदगी बर्बाद होगी, दो नूह की। तीसरा तो वो यूनुस था ही जिसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद करनी थी इस तीसरी शादी में। दोनों की ज़िंदगी बर्बाद होनी थी, दोनों लड़कियों की, क्योंकि पहले वाली भी तो उसके घर पे थी जिसमें से उसका एक छोटा बेटा भी था, मेरे ख्याल से बेटा है या बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं मैं इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जानता। मगर फिर उसके बाद मुस्कान ज़हरा की ज़िंदगी भी जो है वो रिस्क पे डाली जा रही थी कि आप इसके साथ शादी करें। सो उसके वालिद ने अगर डिमांड पूरी नहीं की तो वो मिस्टेक टोटली जो है वो यूनुस के वालिद की थी, ना कि आरजे महविश की। आरजे महविश अपनी जगह पे बिल्कुल जायज़ रिक्वेस्ट जो है वो लेकर बैठी हुई थी और एक्सेप्ट उन्होंने करनी थी, उसकी डिमांड पूरी उन्होंने करनी थी, वो उन्होंने नहीं की। उसके बाद ये बात समझने वाली है, अगर आप व्लॉगर हैं या व्यूवर हैं या इंटरेस्ट रखते हैं इस केस में, आपको ये बात समझनी थी कि एक कोई भी माँ हो या बाप हो, वो अपनी बेटी के लिए फ़िक्रमंद होता है और उसकी ख्वाहिश होती है कि कम से कम उसकी एक ऐसे घर में रिश्ता हो जहाँ पे वो सिक्योर रहे, उसका फ्यूचर सिक्योर हो और वो फले फूले, आगे बढ़े, ज़िंदगी में आगे बढ़े। मगर यहाँ पे सिचुएशन कुछ और थी, डिफरेंट थी। ऑलरेडी मैरिड था लड़का और उसके बाद बाल बच्चड़दार था, तो यहाँ पे आरजे महविश को देखना था। जाहिर सी बात है उसने अपनी डिमांड्स रखनी थी, और उसके बाद वो ख़ुद भी एक मुतासरा खातून थी पहले हस्बैंड से। तो अब आरजे महविश की बेटी मुस्कान ज़हरा ने ख़ुदकशी की, इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका ज़िम्मेदार मैंने उसके वालिद को भी
देखा यूनुस का जो वालिद था मुस्कान ज़हरा के पीछे हम्मा वक्त जो है वो लगा हुआ था। वो ये कहता होता था कि बेटा मैंने अपना फ़ैसला केस किसी अदालत में नहीं लेके जाना, मैंने अल्लाह पे छोड़ दिए। तो लोग क्या कर रहे थे, लोग मुसलसली अपनी वो जेलसी जो है ना आरजे महविश के साथ, क्योंकि वो डीजी खान की एक वाहिद व्लॉगर हैं जो कि जिन्होंने इतना सक्सेस पकड़ा है और माशाल्लाह अपना गुज़र बसर जैसे भी है वो वहीं से कर रही हैं। जबकि मैंने नहीं देखा एक व्लॉगर जब मैच्योर होता है उसको पता लगता है कि यार व्लॉगर जो मैं हूँ और मेरी व्यूवरशिप जो है वो मेरे नए काम को, मेरी क्रिएटिविटी पे सारा ध्यान दे रही है। तो वो उसको चाहिए था कि वो एक्सप्लोर करती दुनिया को, मगर उसने वहीं पे रह के कोशिश की, वहाँ से घर से दूर ना जाए, उसने कंटेंट देने की कोशिश की लोगों को, लेकिन लोगों ने किसी ने सराहा नहीं है उसके कंटेंट को। तो बात जो किस्सा मुख्तसर है, आरजे महविश की बेटी का जो ज़िम्मेदार हैं, उसके जानने के ज़िम्मेदार हैं, वो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आरजे महविश, अगर आप मेरी वीडियो देख रही हैं तो मैं सबसे पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं। मैं भी एक व्लॉगर हूं। ये बात अलग है कि आपको मेरा चैनल छोटा नज़र आ रहा है, और मैं छोटा चैनल है भी क्योंकि मैं नया व्लॉगर हूं इस चीज़ के ऊपर, और वैसे मेरा काम जो है वो वॉइस ओवर के ऊपर है, मैं करता हूँ। तो मुझे बहुत ही दिली दुख है आपकी बेटी के लिए, और यूनुस के लिए भी बहुत ही ज़्यादा दिली दुख है। तो दोनों को ये काम नहीं करना चाहिए था। मेरे ख्याल से दोनों के ज़िम्मेदार जो है ना आप हैं, उसका तो वालिद उसका हो सकता है क्योंकि उसने डिमांड पूरी नहीं की। सबसे पहले अपने बेटे को रोकना चाहिए था। सेकंडली अगर नहीं रोक सका तो उसकी डिमांड पूरी करता, और अगर नहीं कर सका तो कम से कम उसकी ज़हनी नशोनुमा कर सकता है इस मामले में कि आप इस चीज़ में दिलचस्पी छोड़ दो। दैट्स इट। आपने रिश्ते से आपने भी हाथ पीछे खींच लिया था, उनको भी खींच लेना चाहिए था। नहीं खींचा तो फिर इस चीज़ को एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी नहीं बनानी चाहिए। उसका ज़िम्मेदार वालिद हो सकता है, लेकिन आपकी बेटी के लिए ज़िम्मेदार वो नहीं है। आपकी बेटी के लिए मैंने उनके मुंह से एक गलत अल्फाज नहीं सुने, ज़्यादा कोई भी नहीं सुना है इस तरह का जो कि डिप्रेस करता हो। तो वो ज़्यादा आई थिंक कि व्यूवर्स के कमेंट की वजह से वो गई है। अगर गई है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ खुदारा एक दूसरे को खींचातानी ना करें, बस अपना अपना काम करें। अल्लाह पाक आप लोगों के काम में बरकत दे, और अगर हो सके तो मैं आपका अपने एक बड़े व्लॉग चैनल के लिए इंटरव्यू करना चाहता हूं। अगर आप मेरी ये वीडियो देखें तो प्लीज़ मेरा ये जो है ना वो एक्सेप्ट कीजिएगा मेरी रिक्वेस्ट, और मुझे मौका दीजिएगा कि मैं आपका इस इशू को लेकर इंटरव्यू कर सकूं। तो व्यूवर से उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडे। बाय।